जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में स्वागत है आपका। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है, जो पीएम ओली हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो समाज है नेपाल के, उसको चेंज करने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है, संस्था है जिसने भूमिका निभाया है, वो है सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी। दूसरा और एक हिस्टोरिकल मूवमेंट ये जैन जी जनरेशन वाले ने किया है। और जो नेक्स्ट जैन जी में यहाँ पे भी आपको देखेंगे कि 16 वर्ष के व्यक्ति ने आ, इनको हरा दिया है, जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने थे। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसके थ्रू हम लोग का क्या है कि आधार कार्ड को भी एक वैलिड प्रूफ मांगा है। जो चुनाव नजर आ रहा है, बिहार के चुनाव के संदर्भ में, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा है कल, उसको रिवाइज करते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। ये इससे पहले धनखड़ सर थे, वो चले गए। उससे पहले वेंकट नायडू थे। उससे पहले हामिद अंसारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुकी जो समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, केरला नहीं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर में भी एक सामाजिक समस्या है, उसको दूर करने के लिए देखो, समाज बनाने के लिए 2 साल के बाद मोदी जी वापस जा रहे हैं। तो क्या है कि एक जो स्टेट नेशन का भी कितना महत्व रहता है, जाके वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उनके पास जाने से क्या है कि हीलिंग अच्छा लगता है। वैसे एक पूरा समुदाय है, समझ जाओ, पूरा स्टेट है, उसको हील करने के लिए कौन जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जी। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास सगरमाथा मैत्री मैत्री 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? नेपाल चीन, नेपाल भूटान, चीन श्रीलंका, भूटान म्यांमार। कल हम लोग देखे किसके किसके बीच हुआ है? नेपाल और चीन के बीच हुआ है। हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट फिजी? कौन हाल में ही 102 वर्ष के आयु में माउंट फुजी पर चढ़ने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए? कौन बने हैं? कोकिची अंकुजावा। ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। हाल ही में एशिया कप हॉकी खिताब किस देश ने जीता है? पाकिस्तान नहीं, साउथ कोरिया को तो हमने हराया है, और हम लोग ने, भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने हाल ही में यूएस ओपन टेनिस जीता है? नोवाक जोकोविच नहीं, दनील मेदवेदेव नहीं, कार्लोस अल्फ अल्काराज। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। दूसरा, लिटरेसी फॉर ऑल ब्रिजिंग द गैप। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थ्रू लिटरेसी, या फिर लिटरेसी फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। आज देखते हैं, पुलिस साहब ने रिजाइन कर दिया है, और जो सोसाइटी है और ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है वो दिखाते हैं। किसके थ्रू? ठीक। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने, भूमध्यरेखा, उसके बाद टेक्नोलॉजी ने पूरा सीमा को कम तोड़ के एक नया संस्कृति बना दे रहा है, वो भी किसके? सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू जो इफेक्ट दिख रहा है, समाज जो विघटित होते नजर आ रहा है, या फिर समाज संगठित होते हुए नजर आ रहा है, कोई एक ग्रुप एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको सोशल मीडिया से दिख रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मालदीव में हुआ था, उससे पहले म्यांमार में हुआ था, नेपाल में हुआ था 2021 में, लास्ट ईयर बांग्लादेश में हुआ था, अब नेपाल में हुआ था। तो सब जगह पे क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, और नया डिमांड करना शुरू कर रहे हैं, नया तरीका लेके आना चाह रहे हैं, और सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी फेज में अभी कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है।
और इसका जो असर है वो क्या पता भारत पे भी हो, देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ताकतें हैं चाहती नहीं है भारत को उठने देना। तो वो जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर का तो हालत देखे होगे। ठीक। बेसिकली असमानता के कारण ही है, क्योंकि समाज में असमानताएं हो गई थी। और समाज में क्या, नेपाल के जो यूथ लोग क्या बोल रहे हैं, नेपाल के यूथ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास घर छोड़ के जाना ही पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए, भारत आके माइग्रेशन करके पैसा कमा के जाना पड़ रहा है, वहां पे है नहीं कुछ। अगला है हिस्टोरिक मूवमेंट, जो अभी मन्यू मिश्रा है, उसने डिफीट कर दिया है जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे डी गुट गुकेश। ठीक है, उसको हरा दिया है। और ये जस्ट 16 साल के हैं। तो जेन जनरेशन इतना फास्ट वर्क कर रहा है देखो, कि बड़े बड़े लोगों को पछाड़ दे रहे हैं। 16 साल का ही। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर और उदयपुर ये क्या बन गए हैं, वेटलैंड सिटी, जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रेडिटेशन सिटी में शामिल हो गए हैं। तो ये वेटलैंड किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वेटलैंड को संरक्षित करना क्यों जरूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वेटलैंड मित्र स्टार्ट किया है, ताकि हम भी यहाँ पे, जो वेटलैंड होता क्या है पता है किसी को? ठीक। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड ऐसे होता है, ये जो मार्सी लैंड होता है ना, जो दलदल दलदल थोड़ा सा रहता है, जहाँ पानी रहता है, छोटे छोटे पौधे रहते हैं। ठीक है, ये इसको, यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रहता है। जब अभी साइंस क्लास में पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी पहुंच जाता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के जानवर, जीव, स्पीसीज बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसे जगह को हमको बचाना रहता है, ऐसे जगह को हम लोग को संरक्षण करना पड़ता है, संवर्धन करना पड़ता है। तो उसके लिए एक जो ट्रीटी दुनिया के लेवल में जो बनाए थे, उसको क्या बोलते हैं, रामसर जो ट्रीटी हुआ था। और उसके थ्रू क्या है कि जो जगह को बचाना है उसके लिए रामसर साइट बनाया जाता है। तो उसमें अभी जो एक्रेडिटेशन सिटी में देश जो सिटी का नाम आया है, एक इंदौर आया है, और दूसरा कौन सा है, उदयपुर है, उदयपुर है। तो बहुत सारे ऐसे सिटी से वेटलैंड है, वेटलैंड साइट है, जहाँ पे हम लोग, कोई चिड़ियाघर है, कोई नेशनल पार्क है, इस टाइप का वेटलैंड साइट्स हैं। लगभग 80 की है, 80 है। और रिसेंटली बहुत ज़्यादा हम लोग लिए हैं, तो इसी कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ जा रहे हैं कि नया जो 80th नंबर का रामसर साइट कौन सा है। तो ये एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या छत्तीसगढ़ में कोई वेटलैंड है अभी तक? अभी तक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इलेक्शन कमीशन ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अलाउ कर दिया है आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट के रूप में। इसके लिए बिहार वोटर रोल रिवीजन, बिहार में जो रोल रिवीजन हो रहा है, ठीक है, सिटीजन रोल रिवीजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। ठीक। कई जनों को हटा दिया गया है, कई जनों को एड ऑन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा है, इलेक्शन कमीशन कौन कौन सा जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड को, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लेके रखा है। एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जनरल 10th क्लास का रहता है बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसका, 10th क्लास के लिए। इसी कारण 10th क्लास का जो मार्कशीट है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, अंक के लिए नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए। दूसरा, पासपोर्ट, अब पासपोर्ट के थ्रू भी आप रोल करा सकते हो। ठीक है, ये 12वीं क्लास का जो मार्क्स सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो आपका जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के एम्प्लॉय हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अगर ऑफिस मतलब सर्वेंट हो, उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपको फॉरेस्ट राइट मिला हुआ है तो वो उसको भी। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर एनआरसी डॉक्यूमेंट है, अगर जहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे एनआरसी डॉक्यूमेंट कहाँ पे, असम पे होता है, वो हो गया। उसके बाद आपका लैंड या हाउस सर्टिफिकेट है, और कोई बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस, कोई कार्ड आपको इशू कराया है बिफोर 1 जुलाई 1987। और अभी क्या है कि जो आधार कार्ड, आधार कार्ड को भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मान लिया है, बहुत जरूरी है। कई जने के पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट जो दिख रहा है, ये मछली टाइप का दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये क्या है पता है, घोस्ट सार्क है। क्या है, सार्क है। और ये क्या है, मशीन, मतलब thief है।
सी पे ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के नेवी ने अंडर वाटर ड्रोन बनाया है। ठीक है ना, ड्रोन है, एक तरह से ड्रोन है। ड्रोन जनरली हम लोग सुनते हैं तो हमको आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जो अंडर वाटर ड्रोन बनाया है कौन, ऑस्ट्रेलिया ने, और 2026 में पानी के अंदर डाल देगा। ठीक, यानी कि समंदर की उसको संरक्षण भी तो करना है ना। अगला जो है दुनिया का या फिर अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है पता है? इथोपिया पे। ठीक, इथोपिया पे बन रहा है, वो बांध बन रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है। और कौन से नदी पे बन रहा है ये? नील नदी पे बन रहा है, नील नदी पे, इथोपिया पे। ठीक है, इथोपिया नील नदी पे यहाँ पे बन रहा है। और प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? इजिप्ट बोल रहा है हमारा पानी तो आप, कम पानी आएगा उसके कारण। तो लड़ाई भी हो गया था दोनों के बीच। फिर उसके बाद जो इथोपिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुलह कराया, उसको नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो सबसे लंबी नदी में कौन सी नदी है? हाँ, तो नील। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हैवी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी भर बहता है? सोशियोलॉजी फिर आ गया, अपना है बायस। हाँ, बायस नहीं होना है। कौन सा है? अरे उससे सब कुछ मंगाते हो, कितना बड़ा है। आपके घर में भी आया होगा कभी, तो वहां से मंगाया होगा। गंगा जल नहीं मंगाते हैं? सबसे बड़ा ई कॉमर्स साइट का नाम बताओ। अमेजन। सुने हो? ठीक है, एनाकोंडा मिलता है वहां पे, सांप बड़े वाले। ठीक है ना। तो दूसरा ये, लंबाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है, लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है, केनिया और युगांडा के बॉर्डर यहाँ पे। उसके बाद देखो देखो ये जाता है, सूडान जाता है। कहाँ जाता है? सूडान जाता है। सूडान से यहाँ पे है, दक्षिण सूडान है। उसके बाद उत्तरी सूडान है। उसके बाद यहाँ पे इथोपिया है। इथोपिया के बाद ये जाता है इजिप्ट। और ये जाप की गिरता कहाँ पे है? कहाँ पे है ये जगह का नाम ऊपर कोई जानता है? अरे आप लोग को मैप पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये जाता है कहाँ पे? मेडिटेरियन सी पे जाके गिरता है। ठीक, तो ऐसे होते हैं। तो दुनिया के मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं वहाँ। तो आज के लिए जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, बांध निर्माण देशों के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण सहित समझाइए। और दुनिया में जो लड़ाई होता है ना, एक्चुअली पानी के लिए ही हो रहा है। ठीक है, चाइना डरता क्यों है रूस से? क्योंकि रूस के पास पानी ज्यादा है। हम लोग पाकिस्तान को कोई डरा के बैठे हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पानी को रोक दिया ना, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। ठीक है, पानी को कैसे करेंगे? बांध बना दोगे यहाँ पे, नीचे में पाकिस्तान है। ठीक, पाकिस्तान है, पानी जब आते रहेगा ना, इसको बांध बन के यहाँ पे रख दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद ना जब बरसात के मौसम होगा ना, ऐसे ही पानी है ना, अभी पानी को ढील देंगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा। अभी एक्चुअली में बाढ़ आ गया है पाकिस्तान में, और हम लोग ने सैटेलाइट से बताया कि भाई तुम लोग पानी बाढ़ भरने वाला है, देखो कितना बड़ा दिल है भारत का। हाँ, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में भी आया है, बहुत लोग का मृत्यु हुआ है। ठीक, वैसे क्या है? हैं? हाँ, पंजाब में भी। पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है ना। हाँ, कश्मीर में भी आया था, पंजाब में, पंजाब में भी अच्छा खासा भरा है, दिल्ली में भी भरा है। ठीक, यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे देखो हम लोग का ये यहाँ पे थ्री जॉर्जेस डैम बना दिया है। कौन बना दिया है? चाइना बना दिया है, पानी को रोक दिया, कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।